आज का दिन खास क्यों है? क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सर, हम जानते हैं। आज है सर विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों आज है 5 जून और 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है प्यारे साथियों। और दोस्तों आज की ये क्लास भी आपके लिए इतनी और बेहद ही शानदार होने वाली है। पर्यावरण से संबंधित आज का टॉपिक पूरा पर्यावरण ने ही लिया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर होने वाला है। अगर पर्यावरण दिवस आज है तो यह आज आपके लिए क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, है ना? तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों एक मोटिवेशन कोट्स के साथ, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे जो होते हैं वो पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। भैया ध्यान रखना, है ना? और इसी कोर्स के साथ माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। कांटे तो मतलब कि कांटों वाले रास्ते पे ही चलना है हमें तो भैया। अच्छा, हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। आज दोस्तों आज है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून है आज, ठीक है? 5 जून आज 2021 है दोस्तों। ये शुरुआत होती है 1974 में। दोस्तों पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया। बोले सर ठीक है। ये दोस्तों किसके द्वारा, मतलब कि एक सम्मेलन रखा गया था। दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक सम्मेलन रखा गया था 1972 में। और 1972 में घोषणा भी कर दी थी, लेकिन पहला मनाया गया था 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा दोस्तों आज आपको क्या करना है, आपके लिए क्या खास होने वाला है? तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, एक पेड़ राष्ट्र के नाम लगाना है। एक पेड़ राष्ट्र के नाम लगाना है, अपने भारत के नाम लगाना है। दोस्तों सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। दोस्तों देखिए, अगर पॉसिबल हो सके, वैसे पॉसिबल ही है साहब, इतना इम्पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ और वैसे आप सभी जानते हैं, है ना? तो पॉसिबल अगर हो सके तो भैया एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। अपने घर में लगाएं, अपने घर के बाहर लगाएं, अपने खेत में लगाएं, जहां पर भी आपको मौका मिले एक पेड़ आज के दिन ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये एक पेड़ है ना, अगर संवर गया, अगर जब बड़ा हो गया ना, आने वाली पीढ़ी पूछेगी दोस्त कि ये पेड़ किसके द्वारा लगाया गया, तो वो आपके नाम से संबोधित करेंगे। ध्यान रखना, है ना? तो ज़रूर है जो अपने राष्ट्र के नाम एक पेड़ आज के दिन ज़रूर लगाए। प्यारे मित्रों आप सभी से ये निवेदन रहेगा, अगर जो भी भाई बहने पेड़ लगा रहे हैं वो मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। राजस्थान क्लासेस में आपका फ़ोटो आएगा और ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं कि सर मैंने आज एक पेड़ लगाया है। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है भैया। और गर्ल्स जो बहनें हैं अगर फ़ोटो सेंड नहीं करें तो कोई बात नहीं अपना, लेकिन पेड़ का फ़ोटो सेंड ज़रूर कर सकते हैं अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो। क्लियर है? ओके सर, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे आज दिवस है पर्यावरण दिवस भैया, और इसे हम इतना महत्व दे सकते हैं जितना किसी को नहीं, है ना? क्योंकि आज का जो दौर है ना ये पर्यावरण पर निर्भर है। अगर आज पेड़ ज़्यादा होते तो लोग जो है ना इतने तड़प के जो है नहीं मरते, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है ना प्यारे दोस्त आज के दिन, तो वो कहीं ना कहीं पेड़ की कमी के कारण ऑक्सीजन की भी कमी है। चलिए दोस्तों आइएगा, ये अपन बातें जो है अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? दोस्तों ये हाल ही में 1 साल हुआ है और यहाँ पर जो है किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर ओडिशा। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओडिशा, है ना? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, रोम में है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है अपना कहाँ पर है? रोम में है दोस्तों। और रोम जो है इटली देश की राजधानी है। किसकी है? इटली की राजधानी। बोले सर ठीक है ये चीज़ें हमें पता है। ओके सर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आज सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित होने वाले हैं। बड़ा ही लाजवाब ये सेशन होने वाला है।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, या मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर आप सभी का सी ऑप्शन होगा। मानव जनित जो गतिविधियां हैं इसके तहत जो खतरे में जलीय जो स्थान है वो खतरे में है भैया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये है जो इसी का रजिस्टर है, और ये जो है खतरे में ना वो उसमें रिकॉर्ड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बता दीजिएगा। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनजीटी की स्थापना की मैं बात करूँ, एनजीटी स्थापना 2010 में होती है प्यारे साथियों, और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें लोकेश्वर सिंह जी थे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से? बी ऑप्शन को। और वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर वर्तमान में तो आदर्श कुमार गोयल है। आदर्श कुमार गोयल है ना वर्तमान में, आदर्श कुमार गोयल है भैया वर्तमान में। ध्यान रखना इसके, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अब अध्यक्ष जो है, पहले तो लोकेश्वर सिंह है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, या फिर डी ऑप्शन पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये जो है ये मतलब वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, या फिर अपने हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर पंजाब में? दोस्तों यहाँ का जो मुख्य जानवर है वो है बारहसिंगा। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। ओके सर। नेक्स्ट है नंबर 7, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, या ओजोन? तो दोस्तों सब जानते हैं कि सर ये तो जल वाष्प ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल वाष्प। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है अपनी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। और अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष जो है वो कौन है? ये बता दीजिएगा राइट आंसर। देखिए आर.के. पचौरी है, या वंदना शिव है, या माधव गाडगिल है, या प्रदीप कृष्णन है? देखिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल मतलब कि WGWP। क्लियर है? चलो सर, इसके जो है इसे दोस्तों गाडगिल समिति भी कहा जाता है। वैसे इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है, और राइट आंसर भी हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, माधव गाडगिल। ओके सर। अगला प्रश्न है नंबर 9, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? दोस्तों इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। शेर की पूंछ वाला मकाक नाम से एक जानवर है, और ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? प्यारे साथियों, राइट आंसर नीलगिरी होगा, या फिर अपना ये दिबांग होगा, या नोकरेक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो नीलगिरी हो जाएगा। और दोस्तों ये नीलगिरी जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। दोस्तों ये एक दुर्लभ प्रजाति का जो है जानवर है, दुर्लभ प्रजाति का। ये चीज़ें आप सभी को ध्यान होनी चाहिए भैया। अगला प्रश्न है, जैविक खेती के क्या फ़ायदे? ये बता दीजिएगा। जैविक खेती का फ़ायदा क्या है? ये किफ़ायती होती है, या फिर ये कम समय में होती है, या इसमें कम मजदूरी की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये केवल और केवल किफ़ायती होती है, बस यही इसका फ़ायदा। बाकी कम समय का ऐसा कुछ नहीं है, मजदूरों की ज़रूरत तो कम वाला भी इतना कुछ नहीं है। ये किफ़ायती और कम प्रदूषक होती है, बस यही जो है इसका मुख्य कारण है दोस्तों। ओके सर। अगला प्रश्न मुख्य फायदा है। अगला प्रश्न है नंबर 11, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक जो है वो कौन सा है? काई है, धुआं है, ब्राओफाइटा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काई। क्या हो जाएगा? काई हो जाएगा भैया। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भाई बहनों का। ओके सर। नंबर 12 के क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन है भैया?
देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि भाई साइलेंट स्प्रिंग जो है ना, साइलेंट स्प्रिंग ये किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन तो कर लिया जाता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर कर लिया जाता है तो इसके लेखक कौन है भैया, लेखक है रसेल कार्सल, रसेल कार्सल है, कार्सन है दोस्तों, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये पुस्तक जो है ना 27 सितंबर 1962 में लॉन्च हुई थी दोस्तों, प्रकाशित हुई थी, है ना। और चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत है ये तो, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों एक चट्टान है मूंगा चट्टान नाम से, है ना, और इसका क्षेत्र कौन सा नहीं, देखिए मन्नार की खाड़ी नहीं है, या खंबात की खाड़ी नहीं है, या लक्षद्वीप नहीं है, या फिर अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है। देखिए दोस्तों, वैसे मूंगा चट्टान जो है ना, भारत की मूंगा चट्टानें लगभग 5 है दोस्तों, कितने, सॉरी 4 है। कौन कौन सी है, एक तो अपनी है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो भैया ये मूंगा चट्टान नहीं है खंबात की खाड़ी, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मूंगा चट्टान एक मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी है भैया। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जल्दी उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बाकी सारी की सारी है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। इकोलॉजी को हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, है ना, और दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं। वैसे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। और इसकी स्थापना दोस्तों अगर बात की जाए इसकी, ये जो है ना एक विज्ञान पारिस्थितिकी के अध्ययन की, मतलब कि जो है ना पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली एक पर्यावरण की शाखा ही है इकोलॉजी दोस्तों, ठीक है। और इसकी शुरुआत की थी 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने। ओके सर। नंबर 16 है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो एज प्रजातियां, क्रिस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक या फोस्टर। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, एज प्रजातियां, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 है आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान है, कोई गलत नहीं करेंगे। कौन गलत करेंगे बताओ गलत करके। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं दोस्तों, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं साइबेरियन सारस, है ना। तो दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा राइट आंसर सभी का, ए ऑप्शन, है ना। हाँ सर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। बोले सर कहाँ पे है, भरतपुर में भैया, ये राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल है सर। ओके, और क्या बताएं दोस्तों, वैसे इसकी वन्यजीव उद्यान के रूप में जो है ये पहले से ही हो गया था, लेकिन 1982 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल भी किया गया था। अगला प्रश्न, मुख्यतः चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथियों। मुख्यतः जो है ना चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4, जल्दी बताइए 1 2 3 4। तो प्यारे साथियों मुख्यतः चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, मैं बता दूं। एक तो आग्नेय चट्टान, कौन सी, आग्नेय चट्टान दोस्तों। फिर इसमें जो अलग अलग भाग हो जाते हैं, एक तो आग्नेय, दूसरी जो है अवसादी सैल वाली चट्टान है ना। अच्छा, और रूपांतरित चट्टान दोस्तों, रूपांतरित को अपन कायांतरित भी कह सकते हैं, ठीक है, सैल वाली चट्टान। तो 3 हो गई सर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से प्रदेश में है भैया, ये बताना है। तो राजस्थान नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, और एमपी हो जाएगा दोस्तों। एमपी में कितने 6, और एमएच में कितने, वहाँ पर भी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, जो मैंने 6 बताए ना, ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है 6, तो ध्यान रखना, है ना, कहीं आप वो ना समझ लो टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है, ये बता दीजिएगा। नंबर 20 क्वेश्चन है, अर्थ आवर जो है ना किसके द्वारा मनाया जाता है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को, WWF संयुक्त राष्ट्र, या फिर IUCN। तो दोस्तों देखिए वर्ल्ड वाइड फंड है ना, वर्ल्ड
वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो कुल समर्थक है ना वो 5 से 6 मिलियन समर्थक है वैसे। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये है कि धरती के संसाधनों को बचाना है बस, है ना, और 100 देशों में लगभग ये फैला हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स जो है ना ये क्या है और किससे संबंधित है, पौधों की प्रजातियों से, जल संरक्षण से, या पर्यावरण संरक्षण से, या फिर सब्जियों के अध्ययन से। तो प्यारे साथियों हाइड्रोपोनिक्स जो है ना ये पौधों की प्रजातियों से संबंधित है, पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है। तो प्यारे साथियों राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 22 क्वेश्चन है, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। जवाई के जो जंगल है ना ये कौन से प्रदेश में, ये बताना है। राजस्थान में है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका ही क्वेश्चन है भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। जवाई के जंगल, जवाई के जंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जवाई नदी प्रवाह क्षेत्र में ये पेड़ पौधे उगे हुए, इसलिए इसका जंगल कहा जाता है दोस्तों। पाली जिले में है वो, और ये कंजर्वेशन रिजर्व भी इसको मिला हुआ है। तो नंबर 23 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे इस खुशी में। अगला प्रश्न नंबर 23 में ये पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र एनसीएमबी कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए जो राष्ट्रीय केंद्र है एनसीएमबी कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों ये जामनगर में स्थित है। आप कहेंगे सर जामनगर कहाँ पर है, बोले सर जामनगर गुजरात में है, गुजरात का ही एक नगर है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी जो है किसके नेतृत्व में है प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या यूरोपियन यूनियन, या IUCN। देखिए ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है, तो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा राइट आंसर। UNEP है ना, यही होता है ना UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कितना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। ओके सर, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ना ये कौन से प्रदेश में है, कौन से राज्य में है दोस्तों, ये बताना है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये अपने बिहार में है प्यारे साथियों। कौन से में है, बिहार में है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसमें गंगा की जो डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन, उसकी सुरक्षा के लिए ही ये बनाया गया है। और गंगा डॉल्फिन आप सब जानते हैं ये जो है एक राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके सर समझ गए हम। अगला प्रश्न नंबर 26, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जल्दी बताइए किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भोपाल, नागपुर, मैसूर, या लखनऊ। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नागपुर प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये रहा। और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं प्यारे साथियों, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। बोले सर झालावाड़ को कहते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भाई सिटी, देखिए सिटीज है ना, SITES है ना, तो किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, या इनमें से कोई। तो दोस्तों अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये पर्यावरण संरक्षण दोस्तों, और ये एक वैश्विक समझौता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है दोस्तों, ध्यान रखना। नंबर 28 क्वेश्चन है, क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, ये बताना है। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, वन्यजीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, या जल संरक्षण, या फिर खेल। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन वन्यजीव सुरक्षा हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, वन्यजीव सुरक्षा है ना। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए 1968 होगा, 1970 होगा, या 1971 होगा, या 1975 होगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये आपको बताना है, और जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर।
वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत 1971 में होती है दोस्तों, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये हर साल जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है दोस्तों, जो विलुप्त होती झीलें हैं, तालाबें हैं, उसको बचाना जो है ये वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन जो है वो कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति या पर्यावरण मंत्री होते हैं या उपराष्ट्रपति। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बोले सर ठीक है। नंबर 31 क्वेश्चन है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? दोस्तों ये बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में है? परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरल में है। भैया कहाँ पर है? केरल में है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये लगभग 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 90 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और केरल के भी एक अपना क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है प्यारे साथियों पालक्कड़, है ना, पालक्कड़। तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये जो है परम्बिकुलम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पहला जो है ना, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नंबर 33, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला था? फास्ट फूड को निपटने के लिए, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला था? इटली, जर्मन, फ्रांस, जापान। दोस्तों ध्यान रखना, इटली हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे अपन इडली डोसा खा रहे हैं। अरे भैया, ये फास्ट फूड, इडली तो बंद करिए, अपन इडली में लगे हुए हैं। तो भाई है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात को? ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो फास्ट फूड जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इटली ने फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चलाया था और बंद भी करवा दिया था। ओके सर, अगला प्रश्न है नंबर 34, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, केरोसिन। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? बिली अर्जुन सिंह का नाम जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो अर्जुन सिंह थे ना, अर्जुन सिंह ये एक शिकारी थे दोस्तों, ठीक है। और बाद में इनको मतलब कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। एक तेंदुए का शिकार करते हुए, एक छोटा तेंदुआ था और उसका शिकार करते हुए इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद इन्होंने एक अभियान चलाया, एक दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना करने के बाद अभियान चलाया और अंत तक इन्होंने 1996 में इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था WWF के द्वारा, है ना दोस्तों। और पद्मश्री भी दिया गया था 1995 में। और इनका निधन अभी हुआ था 2010 में। अब आप कहेंगे सर जन्म का तो आपने बताया नहीं, 1917 में इनका जन्म होता है दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, है ना। चलो, तो देखिए दोस्तों, ये थे अपने 35 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज के दिन ये क्लास होना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी था। वैसे प्यारे साथी, मैंने आपको बता दिया है व्हाट्सएप नंबर राजस्थान क्लासेस के, आप यहाँ पर हमें एक पेड़ लगाकर सेव ट्रीज़, है ना। और दोस्तों ये आज आप करते हैं तो आपको एक मतलब कि एक बेहद ही और आनंद की अनुभूति होगी, सहानुभूति होगी कि भाई हाँ, मैंने आज एक पेड़ लगाया, एक नेक कार्य किया है। तो दोस्तों ये आप अगर यहाँ पर सेंड करते हैं अपनी फ़ोटो या फिर जो भी आपके पेड़ पौधे आप लगा रहे हैं उस पेड़ की फ़ोटो, तो कम्युनिटी टैब में, राजस्थान क्लासेस के कम्युनिटी टैब पे जितने भी आज मेरे पास फ़ोटो आएंगे वो सारे के सारे मैं कम्युनिटी टैब में अपलोड करूँगा। आपके जितने भी भाई बहन हैं राजस्थान क्लासेस के साथ जो जुड़े हुए हैं, स्टोरी टैब में भी लगाएंगे दोस्तों आपकी फ़ोटो जो है, और कम्युनिटी टैब में भी लगाएंगे, और हो सका तो वीडियो भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों,
उम्मीद है कि आप ज़रूर ये नेक कार्य करेंगे। आशा है कि आप सभी ज़रूर करेंगे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्लास कैसी लगी ये बाहर आके कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।